So next topic is next topic is detritus food chain DFC begin with dead organic matter। अब हम DFC के बारे में पढ़ने वाले हैं, detritus food chain के बारे में, जिसमें हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर के बारे में DFC जिसको हम लोग बोलते हैं, डेड एंड डिकेइंग आपने सुना होगा। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर। ये किससे बनी हुई है? डिकम्पोजर से बनी हुई है। यू नो वेरी वेल अबाउट डिकम्पोजर, मैंने बताया। डिकम्पोजर विद द हेल्प ऑफ इंजाइमेटिक एक्शन, इंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं डेड और वेस्ट मटेरियल का इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो आइए हम डिकम्पोजर के बारे में जानते हैं। ये जो हमारी DFC चेन है, ये शुरुआत ये बनी हुई है डिकम्पोजर से, विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डेड डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर आर डेट्रिटस। दीज आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स, और इनको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रो जिसका मीनिंग ही डिकम्पोज है, जो कि डिकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं। डिकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये मैंने आपको पहले भी बताया, दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम। तो इस तरीके से अगर हम डिकम्पोजर के बारे में अगर हम कोशिश करें, डिकम्पोजर को अगर हम ले लें, चाहे वो फंजाई हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, ईच डिकम्पोजर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप्स है, वैसे सेप्रोट्रॉप्स है। दे डिपेंडेंट देयर फूड फॉर द सर्वाइवल, फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दे डिपेंडेंट अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इस तरीके से ये सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल में इनको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और इनके द्वारा फिर उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। In aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than the GFC. तो इस तरीके से हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल में और GFC में क्या अंतर है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो पूरे एनर्जी का लार्ज जो फ्रैक्शन है वो फ्लो होता है डेट्रिटस फूड चेन से। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to GFC animal, and in a natural ecosystem, some animal like cockroach, crows are omnivorous. These natural interconnection of food chain make it food web. और ये जो नेचुरल इंटरकनेक्शन है, जैसे कॉकरोच, क्रो, ओमनीवोरस हैं, और जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है, जो इनमें आपस में पाया जाने वाला इंटरकनेक्शन है नेचुरल इकोसिस्टम में, जो इंटरडिपेंडेंसी है, वो इसी इंटरडिपेंडेंसी इंटरकनेक्शन जो है ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब। हाउ वुड यू क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग? कैसे आप बात आती है कि आप इसमें ह्यूमन बीइंग को कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म occupy a place in a natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with their organism based on the source of their nutrition or food. Organism occupy a specific place in the food chain and that is known as a trophic level. तो अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म occupy a place in the natural surrounding or in commonly according their feeding relationship based on the source of nutrition food. So organism occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन है, जो स्पेसिफिक प्लेस है फूड चेन में, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसमें जो प्रोड्यूसर आता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है। हर्बीवोरस आपका प्राइमरी कंज्यूमर, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, to the second, and carnivorous secondary consumer to the third। तो इस तरीके से ये एनर्जी फ्लो है, और उसको आप फिगर में भी देख सकते हैं आसानी से। देखिए आप यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसमें प्लांट आते हैं,
और सेकंड ट्रॉपिक लेवल जिसको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, जो कि प्लांट ईटर होते हैं, जो हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें जियोप्लैंक्टन, ग्रास होपर, काऊ, गोट ये सब आते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज ये सब जो है आपके एग्जाम्पल हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर के। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोरस होते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर वाले जो ट्रॉपिक लेवल में हैं उनको ही कंज्यूम करते हैं, जैसे गोट हो गया, ग्रास होपर हो गया, जियोप्लैंक्टन हो गया। तो इनको हम लोग जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसको प्राइमरी कार्निवोरस भी बोलते हैं, और जो टर्सरी कंज्यूमर है उनको हम लोग सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोलते हैं, टॉप कार्निवोर भी बोलते हैं, जैसे मैन है, लायन है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एनर्जी फ्लो जो है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टर्सरी कंज्यूमर, ये जो एनर्जी फ्लो है थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और उसी में हमने जो है एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा, फूड चेन के बारे में पढ़ा, फूड वेब के बारे में पढ़ा। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात, कि किस तरीके से जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है उसमें मेजर जो पोर्शन है, डिकम्पोजर जो है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और एनर्जी फ्लो इस पूरे टॉपिक से हम लोग का जो है क्लियर हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया एनर्जी फ्लो के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आगे हम लोग बायोमास और ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।